तो आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है फाइल्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में डिस्कशन करेंगे आज हम? फाइल्स के बारे में। तो बेसिकली फाइल्स का हम इस्तेमाल कब करेंगे कि कोई भी फाइल होता है कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर कोई भी फाइल होता है, वो फाइल हम क्यों यूज़ करते हैं? कोई भी फाइल है उसको, तो कि टू स्टोर डेटा। डेटा को स्टोर करने के लिए हम फाइल का इस्तेमाल करते हैं। फिर फाइल और जो डेटा स्टोर करते हैं उस फाइल का फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल, नोटपैड में आप जो फाइल सेव करोगे तो उसका जो एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा? डॉट टी एक्स टी। इसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन, यानी कि फाइल के नाम के बाद का जो ये लिखा हुआ होता है डॉट के बाद टी एक्स टी है, तो उसका मतलब है ये आपका नोटपैड में फाइल क्रिएट किया गया है। अगर डॉट करके डॉक एक्स या फिर डॉक है तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्रिएट किया गया है फाइल है। उसके बाद डॉट पीडीएफ है तो ये आपका पीडीएफ का फाइल है जिसमें आप एडिट नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से अलग अलग एक्सटेंशन के साथ अलग अलग फाइल मिलते हैं। अगर आपका इमेज फाइल है तो उसमें डॉट पीएनजी होगा या फिर डॉट जेपीईजी होगा या फिर डॉट जीआईएफ होगा। इस तरीके से अलग अलग ये जो एक्सटेंशन है वो क्या नोटिफाई करता है? फॉर्मेट नोटिफाई करता है आपका फाइल का। डॉट टी एक्स टी है मतलब वो नोटपैड फॉर्मेट वाला है। डॉक एक्स है तो वो वर्ड फॉर्मेट वाला है। ये पीडीएफ फॉर्मेट वाला है तो उसमें हम पीडीएफ लिखते हैं। इस तरीके से अलग अलग फाइल्स के फॉर्मेट होते हैं। लेकिन हर एक फाइल का पर्पस क्या होता है कि डेटा को स्टोर करके रखता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम सी प्रोग्रामिंग के साथ जो फाइल का इस्तेमाल करेंगे वो उसका फॉर्मेट क्या होगा? आपका टी एक्स टी फॉर्मेट वाला होगा, यानी कि सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट वाला फाइल हम यहाँ पर सी प्रोग्राम के साथ में यूज़ करेंगे। यानी कि सी प्रोग्राम की मदद से हम क्या करेंगे कि टीएक्सटी फाइल आपका जो भी होगा उसके अंदर डेटा को रीड करेंगे और बाद में अगर कोई भी रिक्वायरमेंट होगी तो हम किसी भी फाइल के अंदर डेटा को राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम जानकारी ले लेते हैं कि फाइल के अंदर किस तरीके की चीज़ें होगी हमारे पास। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आपके पास ए डॉट टी एक्स टी नाम का फाइल है। ठीक है, तो ये फाइल के अंदर आपने क्या किया है? डेटा को स्टोर किया हुआ है कुछ इस तरीके से। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भुज। ठीक है, इस तरीके का डेटा आपके फाइल के अंदर अवेलेबल है। तो इसको आपको फाइल के अंदर डेटा अवेलेबल है वो जानकारी के लिए, यानी कि फाइल को रीड करने के लिए कौन सी प्रोसेस करनी पड़ेगी? कोई बता सकता है? अगर आपके कंप्यूटर में इस तरीके से फाइल का आइकॉन दिख रहा है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली आइकॉन में से फाइल को नहीं पढ़ सकते। पहले उसको क्या करना पड़ता है आपको? फाइल को क्या करोगे आप? पहले ओपन करोगे, राइट? ओपन करें। उसके बाद ही आपको हम्म। पता चलेगा कि अंदर कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, पहले आप क्या करोगे? फाइल को ओपन करोगे। तो सेम प्रोसीजर हम सी प्रोग्राम में फॉलो करेंगे। इसी प्रोग्राम में हम क्या करेंगे? हम फाइल को ओपन करेंगे। तो उसके लिए क्या है हमारे पास? ऐप ओपन नाम का फंक्शन अवेलेबल है कि जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, फाइल को ओपन किया, उसके बाद में हम उसको अंदर देखेंगे। जैसे ही फाइल ओपन होगा हम देखेंगे कि उसके अंदर कोई कंटेंट है कि नहीं। अगर कंटेंट है तो उसको हम क्या करेंगे? बाद में रीड करेंगे। ठीक है, कंटेंट को क्या करेंगे? हम रीड करेंगे। कंटेंट को रीड कर लिया हमने, उसके बाद वापस से हम क्या कर देंगे? फाइल को वहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो क्लोज करने के लिए भी आपके पास फंक्शन है एफ क्लोज नाम का, जो कि इसी प्रोग्रामिंग फंक्शन से अंदर से मिलेगा। और रीड करने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारा गेट सी वाला फंक्शन है, यानी कि 1 बाय 1 कैरेक्टर हम क्या करेंगे? रीड करेंगे। पहले जी को रीड करेंगे, फिर ओ को, फिर वी को,
इस तरीके से हम रीड करते जाएंगे। कब तक रीड करते जाएंगे? कि जब तक हमारा फाइल कंप्लीट नहीं होता, पूरा का पूरा डेटा हम रीड नहीं करते लेते, तब तक हम उसको क्या करते जाएंगे, वन बाय वन कैरेक्टर रीड करते जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आपके फाइल में डेटा लिखा हुआ है, तो जैसे ही वो यहाँ टी के बाद रीड करेगा, तो यहाँ पर अब जो हमारा डेटा है वो नेक्स्ट लाइन में है, तो यहाँ पर क्या रीड होगा, स्लैश एन रीड होके आएगा। तो आपका जो डेटा होगा रीड करने का, वो क्या रीड करेगा, स्लैश एन, यानी कि वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा और वहाँ से वापस से वन बाय वन कैरेक्टर आपका रीड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी स्लैश एन होगा, लेकिन यहाँ पर स्लैश एन नहीं होगा क्योंकि इसके बाद में कोई भी डेटा हमारा लिखा हुआ नहीं है। तो जब कभी भी आपका फाइल है, उसमें सारा कंटेंट आपने एक बार रीड कर लिया वन बाय वन कैरेक्टर, तो लास्ट में जो मिलेगा आपको, ये जे के बाद में अगेन आप जो कैरेक्टर रीड करोगे, तो वो कैरेक्टर आपको क्या मिलेगा, एंड ऑफ फाइल, EOF इस तरीके का मिलेगा। ठीक है, ये प्रोग्रामेटिकली हम रीड करेंगे तभी मिलेगा। अगर आप डायरेक्टली ओपन करके रीड करोगे तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो बेसिकली फाइल के अंदर से डेटा रीड करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे, कौन कौन से एक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी। तो पहले तो हमें फाइल को ओपन करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए एफ ओपन फंक्शन है। एफ ओपन फंक्शन को हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, उसका सिंटेक्स क्या है, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है कि हमें फाइल ओपन होके मिल गया, तो हमें फाइल को क्या करना है, रीड करना है। रीड कैसे करेंगे, हम वन बाय वन कैरेक्टर रीड करेंगे। और कब तक रीड करेंगे, कि जब तक हमें एंड ऑफ फाइल यानी कि EOF नहीं मिलता है, तब तक हम क्या करेंगे, वहाँ पर रीड करते जाएंगे, करते जाएंगे। ठीक है, एक बार रीड कर लिया हमने, सारा का सारा डेटा रीड कर लिया, तो हमारे पास लास्ट में क्या रीड किया होगा हमने, तो क्या, एंड ऑफ फाइल को हमने लास्ट में रीड किया होगा। तो जैसे ही एंड ऑफ फाइल हम रीड करते हैं, तो उसके बाद हमारा जो रीड का ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली हो गया। तो हमें क्या कर देना चाहिए, हमारी जो फाइल है उसको क्लोज कर देना चाहिए। तो उसके लिए हम एफ क्लोज वाला फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं सिंटेक्स क्या है हमारा एफ ओपन फंक्शन का। तो यहाँ पर एफ ओपन फंक्शन है, तो उसके सिंटेक्स के अंदर आपके पास क्या आएगा, पहला जो इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट आएंगे। ठीक है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आपका होगा वो क्या होगा, आपके फाइल का नाम होगा, यानी कि आप कौन सी फाइल को रीड करना चाहते हो। और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, मोड होगा, यानी कि आप फाइल जो ओपन करना चाहते हो वो कौन से मोड के अंदर आप क्या फाइल ओपन करना चाहते हो। तो मोड का अलग अलग कैटेगरी है, कौन कौन सा कैटेगरी है, तो के फाइल को आप रीड मोड में ओपन कर सकते हो, राइट मोड में ओपन कर सकते हो, एंड अपेंड मोड में आप उसके क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। तो रीड मोड में जब आप ओपन करोगे, तो आप क्या करोगे, सिर्फ जो फाइल का कंटेंट है उसको ही रीड करोगे, यानी कि आपने फाइल ओपन किया है वो सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए किया है। अगर राइट मोड में ओपन करते हो, तो आप फाइल के अंदर राइट भी कर सकते हो। और अपेंड मोड में किया है, तो आप क्या करना चाहते हो, फाइल के अंदर डेटा को ऐड करना चाहते हो। ऐड कैसे करोगे, तो के अगेन राइट करके ऐड करोगे। तो W मोड और A मोड, राइट मोड और अपेंड मोड में क्या होगा, दोनों में आपका डेटा रीड होगा, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या रहेगा, तो कि अगर आप राइट मोड से करते हो, ठीक है, और आपका जो फाइल है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो क्या हो जाएगा, ओके, इसको हम बाद में प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, अभी आपको पता नहीं चलेगा। अभी हम वापस से चले आते हैं कहाँ पर, हमारे एफ ओपन फंक्शन पर वापस से आ जाते हैं। अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि मोड वाला जो पैरामीटर है उसके अंदर तीन वैल्यू आ सकती है। कौन कौन सी है, तो के एक है रीड, दूसरा राइट और तीसरा अपेंड। तो यहाँ पर आपको फाइल नेम देना है। तो हमारे एग्जाम्पल में हमने फाइल नेम कौन सा कंसिडर किया था, तो कि a.txt। ठीक है, तो अगर हमारी a.txt फाइल है और उसको हमें रीड मोड में ओपन करना है, तो उसके लिए हमारा
एफ ओपन फंक्शन का एक्सप्रेशन स्टेटमेंट क्या होगा, तो कि फाइल नेम है तो उसको आपको विद इन डबल कोट लिखना है, पूरे का पूरा लिखना है a.txt, और मोड जो आपका है उसको भी आपको विद इन डबल कोट लिखना है। तो यहाँ पर हमारा मोड रीड है। इस तरीके से हम फाइल को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फाइल ओपन किया तो ये जो एफ ओपन वाला आपका फंक्शन है वो आपको वैल्यू रिटर्न करेगा। कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, तो कि एक पॉइंटर रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, पॉइंटर रिटर्न करेगा। और उस पॉइंटर के अंदर क्या होगा, एड्रेस होगा। किसका एड्रेस होगा, कि इस तरीके से अगर आपकी फाइल है, ठीक है, और उसमें सपोज आपने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इस तरीके से लिखा है, तो उसमें एड्रेस किसका होगा, तो कि जो फर्स्ट कैरेक्टर है आपकी फाइल के अंदर उसका मेमोरी एड्रेस आपके पॉइंटर वेरिएबल के अंदर होगा, जो कि रिटर्न करेगा कौन, एफ ओपन फंक्शन आपको रिटर्न करेगा। और उसका डेटा टाइप कौन सा होगा, तो उसका डेटा टाइप आपका फाइल टाइप का डेटा टाइप होगा। ठीक है, आपका पॉइंटर का डेटा टाइप कौन सा होगा, फाइल टाइप का होगा। तो जो हमारा एफ ओपन फंक्शन है वो हमें पॉइंटर रिटर्न करेगा। उसको रिसीव करने के लिए हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल होना चाहिए, और वो पॉइंटर वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, फाइल टाइप का होना चाहिए। ठीक है, तो एफ ओपन फंक्शन को लिखने से पहले हमें क्या करना होगा, तो कि हमारे प्रोग्राम में हमें एक पॉइंटर क्रिएट करना होगा जिसका डेटा टाइप क्या होगा, फाइल। तो हमने यहाँ पर पॉइंटर क्रिएट कर दिया। अब पी के अंदर आप क्या कर सकते हो, जो आपका एफ ओपन फंक्शन जो भी पॉइंटर आपको रिटर्न करेगा उसको आप यहाँ पर पी के अंदर क्या कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। कि जिसके अंदर क्या होगा, आपकी फाइल का जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा उसका मेमोरी में जो भी एड्रेस होगा वो आपको वहाँ पर मिलेगा। यानी कि अब आपका जो पॉइंटर पी है वो किसको पॉइंट कर रहा है, तो कि आपकी फाइल में से जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको आपका पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। सर एक बार रिपीट करो ना। ओके, तो देखो यहाँ पर हमारे पास हमें फाइल को ओपन करने के लिए एफ ओपन फंक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो एफ ओपन फंक्शन का सिंटेक्स हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, सिंटेक्स क्या है, तो कि एफ ओपन फंक्शन का नाम, एफ ओपन फंक्शन है दो आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करेगा। पहला जो आर्ग्यूमेंट होगा वो क्या होगा, आपका फाइल का नाम, कि जिसके अंदर आप यानी कि जिस फाइल को आप ओपन करना चाहते हो, फिर आप रीड मोड या इस फाइल को रीड करो करने के लिए ओपन कर रहे हो, कि उसमें राइट करने के लिए ओपन कर रहे हो, या फिर उसमें कोई डेटा अपेंड करने के लिए ओपन कर रहे हो। यानी कि इन शॉर्ट जिस भी फाइल के ऊपर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है कोई भी, उस फाइल का नाम यहाँ पर देना है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड आर्ग्यूमेंट है मोड, यानी कि आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, रीड का करना है, राइट का करना है, या फिर अपेंड का करना है। तो अभी के लिए हम रीड के ऑपरेशन के लिए बात करते हैं। ठीक है, तो इस एफ ओपन फंक्शन का एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा। a.txt हमारी फाइल का नाम है और रीड मोड में हमने उसको ओपन किया है। तो जैसे ही आपका एफ ओपन फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा, तो एफ ओपन फंक्शन आपको वैल्यू रिटर्न करेगा। कौन सा वैल्यू रिटर्न करेगा, तो कि कोई इंटीजर फ्लोट ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो एक पॉइंटर रिटर्न करेगा। यानी कि पॉइंटर रिटर्न करेगा मतलब पॉइंटर वेरिएबल रिटर्न करेगा, यानी कि एड्रेस रिटर्न करेगा। किसका एड्रेस रिटर्न करेगा, तो कि आपकी जो a.txt नाम की जो फाइल होगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से उसमें जो भी फर्स्ट कैरेक्टर लिखा होगा यहाँ पर उसका एड्रेस आपके एफ ओपन फंक्शन के थ्रू क्या होगा, रिटर्न होगा। और उसको रिसीव करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पॉइंटर वेरिएबल चाहिए। तो ये जो एफ ओपन फंक्शन जो भी पॉइंटर रिटर्न कर रहा है उसका टाइप क्या है, तो क्या फाइल टाइप का है। तो उसको रिसीव करने के लिए हमें जो पॉइंटर वेरिएबल यहाँ पर लिखना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, उसका टाइप भी क्या होना चाहिए, फाइल टाइप का होना चाहिए। तो हमने इसलिए हम यहाँ पर क्या किया हुआ है, फाइल डेटा टाइप का एक पॉइंटर यहाँ पर बनाया हुआ है।
उसके बाद में हमने एफ ओपन फंक्शन के थ्रू जो भी पॉइंटर मिल रहा है उसको हमने हमारे पी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया है। ठीक है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, फाइल पॉइंटर भी आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, फाइल पॉइंटर। ठीक है, तो ये जो हमारा वेरिएबल है उसका नाम हम क्या कर देते हैं, एफ पी कर देते हैं, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ये जो पॉइंटर है वो किसके लिए है, फाइल पॉइंटर के लिए, यानी कि जिस फाइल को हमने ओपन किया है उस फाइल को रिफर करता हुआ पॉइंटर वेरिएबल है, जिसका डेटा टाइप कौन सा है, तो क्या, फाइल। समझ में आ रहा है सबको? यस। ओके, तो अब जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे फाइल के ऊपर, वो किसकी मदद से करेंगे, हमारे फाइल पॉइंटर जो वेरिएबल है उसकी मदद से हम क्या करेंगे, हमारी फाइल के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अभी हमें रीड करना है, तो रीड कैसे करेंगे, हम 1 बाय 1 कैरेक्टर रीड करेंगे। इनिशियली आपका जो फाइल पॉइंटर है वो किसको पॉइंट करता होगा, तो कि आपकी जो फाइल है उसमें जो भी फर्स्ट कैरेक्टर है उसको पॉइंट करता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग के अंदर फाइल पॉइंटर की मदद से अगर आपको किसी भी फाइल में से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा रीड करना है, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल है। तो वो फंक्शन कौन कौन से है, तो कि पहला फंक्शन है आपका गेट सी, और उसमें आपको क्या देना है, फाइल पॉइंटर का नाम। तो गेट सी फंक्शन क्या करेगा कि ये जो फाइल पॉइंटर है वो जिस भी मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करता होगा या फिर जिस भी कैरेक्टर को पॉइंट करता होगा आपकी फाइल में से, उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर रिटर्न करेगा। ठीक है, तो गेट सी फंक्शन यानी कि हमारा फाइल पॉइंटर एट ए टाइम क्या करेगा, किसी भी एक कैरेक्टर को ही पॉइंट करेगा, एक कैरेक्टर के मेमोरी एड्रेस को ही पॉइंट करेगा। तो गेट सी फंक्शन की मदद से हमें एट ए टाइम क्या मिलेगा, 1 कैरेक्टर हमें रीड करके गेट सी फंक्शन हमें रिटर्न करेगा। तो उसको रिसीव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सी एच नाम का कैरेक्टर वेरिएबल हमारे पास होना चाहिए। तो गेट सी फंक्शन लिखने से पहले हम क्या करेंगे, सी एच नाम के जो वेरिएबल है उसका हम डिक्लेरेशन करेंगे। ठीक है, किस तरीके से, तो के कैरेक्टर सी एच। तो फर्स्ट टाइम हम इसको रीड करेंगे, जैसे ही हमारा एक बार रीड हो जाएगा तो हमारा जो फाइल पॉइंटर है वो क्या करेगा, अब नेक्स्ट जो भी कैरेक्टर होगा उसको पॉइंट करेगा। इस तरीके से हम लूप की मदद से क्या कर सकते हैं, फाइल के अंदर जितना भी डेटा है सबको हम 1 बाय 1 कैरेक्टर की मदद से क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लूप का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास एग्जिट कंडीशन होना चाहिए। तो एग्जिट कंडीशन अब हमारा इस केस में क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे? जी को प्रिंट करवाना। सॉरी, हम गेट सी की मदद से क्या कर रहे हैं, एट ए टाइम एक कैरेक्टर को रीड कर रहे हैं। तो 1 बाय 1 हम सारे कैरेक्टर को रीड करेंगे। तो हमें कब तक कैरेक्टर को रीड करते जाना है, मुझे कैसे पता कैसे चलेगा कि मेरा फाइल का सारा कंटेंट मैंने रीड कर लिया है? डॉट फाइल एंड वाला ऑपरेशन नहीं आता चलता। यस, तो अभी हमने देखा था कि क्या करेगा, जब फाइल ख़त्म हो जाएगा आपका, तो आपका प्रोग्राम लास्ट में क्या रीड करेगा, एंड ऑफ फाइल वर्ड को रीड करेगा। तो आपका एग्जिट कंडीशन क्या होगा कि जब आपको रीड करते करते एंड ऑफ फाइल रीड होके मिलता है आपको, तब आपका फाइल का डेटा सारा क्या हो गया होता है, ख़त्म हो गया होता है। तो यही आपका क्या होगा, लूप का एग्जिट कंडीशन होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। उसके बाद यस सर। जब आपको एंड ऑफ फाइल मिलेगा, उसका मतलब क्या होगा, आपके a.txt फाइल के अंदर जितना भी डेटा है वो सारा हमने क्या कर लिया है, रीड कर लिया है वहाँ पर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी फाइल को क्लोज कर देंगे। तो क्लोज करने के लिए हमारे पास क्या है, एफ क्लोज फंक्शन है, कि जिसके अंदर हमें क्या करना है, फाइल पॉइंटर को पास करना है, ताकि पता चलेगा कि कौन से फाइल को हमें क्लोज करना है। तो जिस फाइल पॉइंटर, ये फाइल पॉइंटर वेरिएबल जिस भी फाइल को पॉइंट करता होगा वो फाइल क्या हो जाएगी,
क्लोज हो जाएगी। एफ क्लोज फंक्शन आपको कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, सिंपली जो भी पॉइंटर आपने पास किया होगा वहां पर उस पॉइंटर के लिए जो भी फाइल होगी उसको क्या करेगा, क्लोज करेगा और पॉइंटर वेरिएबल को वहां पर रिफर अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में नहीं करेगा, उसको डी रिफर कर देगा वहां पर। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके। तो अभी हमारे जो ये हमने फाइल ओपन करने की बात की, किस तरीके से उसको हम रीड कर सकते हैं वो भी बात की, लेकिन फाइल का लोकेशन हमारा क्या होना चाहिए, ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर सपोज आपका ये क्या है, एक कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर के अंदर फोल्डर है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपका ये a.txt नाम का फाइल है जिसके अंदर डेटा लिखा हुआ है। अगर इस फाइल का डेटा आपको रीड करना है तो आपका प्रोग्राम कहाँ पर होगा, उसी डायरेक्टरी में उसी फाइल के साथ में होगा। फॉर एग्जांपल उसका नाम read.c है, ठीक है। दोनों कहाँ पर होने चाहिए, जो कि दोनों सेम डायरेक्टरी या फिर आप फोल्डर बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है, तो दोनों एक ही जगह पर होने चाहिए, ठीक है। तो अब तक जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कहाँ पर कर रहे हैं, ऑनलाइन कंपाइलर में कर रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पर तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हम कंपाइलर यानी कि सर्वर पर अपना फाइल क्रिएट करें और उसके साथ में हमारा सी प्रोग्राम का फाइल भी बनाए, ठीक है। तो फाइल का जो भी प्रोग्राम है उसको परफॉर्म करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, अभी हमारे टर्बो सी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर हम टर्बो सी ओपन कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर हमने न्यू फाइल ओपन कर लिया है टर्बो सी के अंदर, ठीक है। तो हमारा फाइल कहाँ पर सेव होगा वो पहले हम देख लेते हैं। जैसे ही हम फाइल को सेव करेंगे तो हमें देख लेना है कि हमारा फाइल कौन से फोल्डर के अंदर सेव हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो फाइल है वो कौन से फोल्डर के अंदर सेव हो रहा है, तो ओके, यहाँ पर देखो सेव फाइल एज लिखा है, तो वहाँ पर पहले सी है यानी कि सी डायरेक्टरी, सी ड्राइव आपके कंप्यूटर का, उसके अंदर टर्बो C3 नाम का फोल्डर है, उसके अंदर बीन नाम का आपका जो फोल्डर है वहाँ पर क्या हो रहा है, आपका प्रोग्राम स्टोर होने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर प्रोग्राम का नाम क्या लिखता हूँ, read.c लिखता हूँ, ठीक है, और मैं ओके कर देता हूँ। तो अब मैं वापस से हमारा जो फोल्डर है वहाँ पर जाके देखता हूँ, तो मैं सी ड्राइव में चला गया, यहाँ पर सी ड्राइव में यहाँ पर टर्बो C3 नाम का ये फोल्डर है, इसको मैं ओपन करता हूँ। उसके अंदर बीन नाम का फोल्डर था, उसको मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा कि read.c वाला हमारा प्रोग्राम होगा। तो ये देखो हमारा read.c वाला प्रोग्राम यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। अब मैं प्रोग्राम का कोड यहाँ पर लिखूंगा, टर्बो सी के थ्रू हम उसको क्या करवाएंगे, कंपाइल करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि टर्बो सी में अगर मुझे आपको कोड में कुछ भी बताना होता है हाईलाइट करके पेन की मदद से, तो मैं वहाँ पर नहीं कर पा रहा हूँ उसको एक्सेस। टर्बो सी हमारा पूरा का पूरा स्क्रीन को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। तो मैं प्रोग्राम का कोड यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, बाद में हम ये जो फाइल है उसको रन कहाँ से करेंगे, तो फिर टर्बो सी में से रन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हमने क्या कर दिया, हमारा इनपुट आउटपुट का जो हेडर फाइल है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हमारे पास क्या होना चाहिए, तो कि जैसे कि मैंने बताया हमारे पास a.txt फाइल होना चाहिए। तो हम फोल्डर के अंदर चले जाते हैं और देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास a.txt नाम का फाइल अवेलेबल है, उसको मैं ओपन करता हूँ। तो उसके अंदर कुछ इस तरीके का डेटा अवेलेबल है, ठीक है, इस तरीके का डेटा अवेलेबल है। अब ये डेटा हमें स्क्रीन पर उसको क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोड करेंगे।
तो a.txt नाम का फाइल ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर कोड करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो स्टेप में यहाँ पर पहले लिख देता हूँ वर्ग में, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे एफ ओपन फंक्शन की मदद से। जैसे ही हम एफ ओपन फंक्शन एग्जीक्यूट करवाएंगे तो वो हमें क्या करेगा, एक पॉइंटर रिटर्न करेगा। कौन सा, तो कि फाइल पॉइंटर इसे हम बोल सकते हैं। उसके बाद में हम गेट सी फंक्शन की मदद से क्या करेंगे, 1 बाय 1 कैरेक्टर को रीड करेंगे। गेट सी फंक्शन भी आपको क्या करेगा, एक कैरेक्टर रीड करेगा। कब तक रीड करेंगे हम, जब तक हमें एंड ऑफ फाइल रीड होके नहीं मिलता है तब तक हम रीड करेंगे, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, हमारा फाइल को क्लोज कर देंगे। तो ये 4 स्टेप है कि जिसके अंदर हमें हमारा प्रोग्राम पूरा कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर मैं मेन फंक्शन लिख देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। मेन फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, पहले तो हमारे फाइल को ओपन करना है। फाइल को ओपन करने से पहले हमें क्या करना है कि फाइल का पॉइंटर नाम का एक वेरिएबल बनाना है कि जिसके अंदर हमें एफ ओपन फंक्शन के थ्रू जो रिटर्न किया गया पॉइंटर है उसको हम स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पर फाइल जो है पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में आपको लिखना है, उसमें कोई भी स्मॉल लेटर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फाइल नाम का पॉइंटर बना दिया जिसको हम बोलेंगे fp, यानी कि ये जो fp वेरिएबल है, फाइल पॉइंटर वेरिएबल है, वो किसको पॉइंट करेगा, हमारी फाइल को जिसको हम ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक कैरेक्टर वेरिएबल को भी यहाँ पर क्या कर लेते हैं, डिक्लेयर कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि कैरेक्टर वेरिएबल की रिक्वायरमेंट हमें कहाँ पर होगी, जब हमारा गेट सी फंक्शन है वो हमें क्या करेगा, कैरेक्टर रिटर्न करेगा। तो उसको स्टोर करने के लिए हमें कैरेक्टर वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे फाइल पॉइंटर एफ ओपन फंक्शन की मदद से क्या करेंगे, हमारा फाइल जो है उसको ओपन कर लेंगे। तो एफ ओपन फंक्शन के अंदर आपका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या देना होता है, तो कि फाइल का नाम। तो फाइल का नाम क्या है हमारे पास, तो कि a.txt हमारे फाइल का नाम है, और उसको हम रीड मोड में क्या करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं। तो हम उसको रीड मोड में ओपन करेंगे। उसके बाद यानी कि ये जो एफ ओपन है वो क्या करेगा, फाइल पॉइंटर रिटर्न करेगा। तो उसको रिसीव करने के लिए हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे कि fp इज इक्वल टू एफ ओपन, ठीक है। तो a.txt जो फाइल है उसका फाइल जो पॉइंटर है वो कहाँ पर आएगा, हमें fp वेरिएबल के अंदर। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? Yes, sir. ओके, अब हमें क्या करना है कि फाइल पॉइंटर जो हमें मिला है उसको हमें गेट सी फंक्शन के साथ में यूज करके 1 बाय 1 कैरेक्टर हमें फाइल में से क्या करना है, रीड करना है, और उसके बाद में उसको डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो मैं इनिशियली पहले फर्स्ट इस तरीके से लिखता हूँ कि प्रिंट एफ परसेंटेज सी, यहाँ पर हम 1 बाय 1 कैरेक्टर को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज सी इस तरीके से मैं लिखता हूँ और गेट सी करता हूँ और उसमें मैं फाइल पॉइंटर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम किस तरीके से वर्क करेगा, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, हमारी फाइल जो है उसमें से जो भी फर्स्ट कैरेक्टर लिखा हुआ है वो हमें आउटपुट में मिलेगा। क्योंकि ये प्रोग्राम हम टर्बो सी में क्या करने वाले, एग्जीक्यूट करने वाले हैं, तो मैं उसके रिलेटेड हमारी लाइब्रेरी है उसको मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और हमें यहाँ पर लिखना होगा क्लियर स्क्रीन वाला फंक्शन। तो ये जो हमारा फाइल है वो अब रेडी हो गया है, ठीक है, आउटपुट दिखाने के लिए। आउटपुट में हमें क्या मिलेगा कि a.txt फाइल है उसमें से एक कैरेक्टर हमें वहाँ पर रीड होके आउटपुट में प्रिंट होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि हमें फाइल में से कोई भी डेटा मिलता है कि नहीं। वापस से हम टर्बो सी के अंदर चले जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, वापस से जो हमारा फाइल है उसको ओपन कर लेंगे। रीड.सी यहाँ पर अवेलेबल है, उसको हम ओपन करेंगे, नहीं मिल रहा है। यहाँ पर
सेव हो गया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। फिर से ओपन करते हैं। read.c, हाँ देखो जो भी कोड हमने वहाँ पर लिखा हुआ था एडिटर में, वो हमें डायरेक्टली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब मैं इस प्रोग्राम को क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ, लेकिन एग्जीक्यूट करने से पहले एक और लास्ट लाइन हम यहाँ पर लिखना भूल गए। कौन सी है, तो के गेट ch वाला यहाँ पर लिखना हमें स्टेटमेंट, ताकि हमारा जो स्क्रीन है आउटपुट का वो वहाँ पर फ्रीज होके रहे और हमें वहाँ पर वैल्यू मिल सके। ठीक है, यहाँ पर एक और चेंजेस मैं कर देता हूँ कि मैं ये जो ch वेरिएबल है उसके अंदर मैं क्या करवाता हूँ, गेट सी फंक्शन का वैल्यू मैं रिटर्न करवाता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट वहाँ पर प्रिंट करने की बजाय मैं कहाँ पर लेता हूँ, उसको ch वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करवाता हूँ, और बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हमारे ch वेरिएबल को वहाँ पर मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, अभी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखो एग्जीक्यूट किया हमने प्रोग्राम, तो हमें आउटपुट में क्या मिला, हमारी जो a.txt फाइल थी उसमें हमने फर्स्ट लेटर ए लिखा हुआ था, वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो मैं आपको फाइल वहाँ पर ओपन करके दिखा देता हूँ। a.txt फाइल में फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा है, तो कि ए लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. यस सर। ओके, अब मुझे क्या करना है कि मुझे सारी की सारी जो डेटा है सबका सब मुझे रीड करना है। तो उसको मैं किस तरीके से करवा सकता हूँ, हम वापस से यहाँ पर हमारा रीड वाला प्रोग्राम है उसको हम वापस से एडिटर में ओपन कर लेते हैं। तो अब मुझे यहाँ पर जिससे मैंने वन कैरेक्टर रीड किया है उसी तरह मुझे क्या करना है, सारे के सारे कैरेक्टर को रीड करना है, और मुझे एग्जिट कंडीशन क्या है वो भी पता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर लूप का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, लूप का इस्तेमाल, कौन से लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, कोई बता सकता है? while do For while या हम यहाँ पर क्या करेंगे, वाइल या फिर डू वाइल का इस्तेमाल करेंगे। फोर का इस्तेमाल हम यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि फोर का इस्तेमाल हम कब करेंगे, जब हमें पता होगा कि हमें कितने इटरेशन परफॉर्म करने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इटरेशन कितने होंगे वो आपको किसी भी वेरिएबल के अंदर पता होना चाहिए। लेकिन जब हम यहाँ में फाइल में से डेटा रीड करेंगे तो हमें पता नहीं है कि फाइल में कितना डेटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम फॉर लूप का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप वाइल का करो या फिर डू वाइल का कर सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. और यहाँ हाँ पर सर। वाइल के साथ में हम एग्जिट कंडीशन कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो कि हमें पता है कि जैसे ही हमारा फाइल ख़त्म हो जाएगा तो हमारा गेट सी फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा, तो कि एंड ऑफ फाइल रिटर्न करेगा। तो हमें चेक क्या करना है कि गेट सी फंक्शन है वो हमें एंड ऑफ फाइल कब रिटर्न करता है, जैसे ही एंड ऑफ फाइल रिटर्न करेगा उसका मतलब है हमारा फाइल पूरा रीड हो गया है। जब तक हमें एंड ऑफ फाइल रीड होके नहीं मिलता है तब तक हम क्या करेंगे, वाइल लूप को एग्जीक्यूट करवाते रहेंगे। समझ में आ रहा है सबको? तो Yes, sir. यहाँ पर हम कोड क्या लिख सकते हैं कि वाइल ch नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल, यानी ch के अंदर हम क्या करवा रहे हैं, यहाँ पर हमारे जो फंक्शन है उसकी वैल्यू को, सॉरी, हमारे जो कैरेक्टर है जो हम फाइल में से रीड कर रहे हैं उसकी वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं। तो वाइल के अंदर हम क्या करवाएंगे, जब तक ये नहीं होता है तब तक हम उसकी वैल्यू को क्या करवाएंगे, वाइल के अंदर प्रिंट करवाएंगे। तो क्या होगा, वन बाय वन कैरेक्टर वो रीड करता जाएगा और यहाँ पर आउटपुट की स्क्रीन पर वो क्या करता जाएगा, उसको प्रिंट करता जाएगा। जैसे ही वन कैरेक्टर उसने प्रिंट कर लिया तो अब हमारा जो फाइल पॉइंटर है वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा। उसको हमें मैन्युअली इंक्रीमेंट नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा,
जो कैरेक्टर रीड किया है उसके बाद का जो भी कैरेक्टर होगा उसको वो पॉइंट करेगा। ठीक है, तो अब हमें वापस से क्या करना है, यहाँ पर ch इज इक्वल टू गेट सी और यहाँ पर फाइल पॉइंटर दे देना है, ताकि अब जो ch के अंदर जो भी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, वो वापस से यहाँ पर while लूप के अंदर हम क्या करवा सकते हैं, चेक करवा सकते हैं। अगर एंड ऑफ फाइल नहीं है तो हमें उसको प्रिंट करना है और नेक्स्ट कैरेक्टर को ch के अंदर रीड करके स्टोर करवाना है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। Yes, sir. तो ये पूरा जो हमने अभी ये while लूप डिस्कस किया उसको मैं क्या करता हूँ, हमारे ये जो प्रोग्राम है उसके अंदर ऐड कर देता हूँ, ताकि हमारा जो आउटपुट है वो पूरा का पूरा फाइल हमें रीड होके वहाँ पर मिले। तो इनिशियली पहले हम जो ch है उसको हम क्या करेंगे, while से बाहर रीड करवाएंगे, ताकि हम while के अंदर फर्स्ट कंडीशन चेक करवा सके। ठीक है, उसके बाद में हम हमारा जो ये प्रोग्राम है उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। किस तरीके से इम्प्रोवाइज कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर while लिखा है मैंने। ठीक है, while अब हमें कंडीशन क्या चेक करना है कि ch नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल। तो एंड ऑफ फाइल आपका क्या आएगा, कैपिटल लेटर में आपको लिखना है एंड ऑफ फाइल। तो जब तक ये एंड ऑफ फाइल नहीं होता है आपको क्या करना है, आपका जो भी कैरेक्टर रीड होके आपको मिला है ch वेरिएबल के अंदर उसको प्रिंट करवाना है। जैसे ही आप वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवा दो, वापस से आपको ch के अंदर क्या करना है, गेट सी फंक्शन की मदद से फाइल में से नया कैरेक्टर रीड करना है और उसको ch के अंदर स्टोर करवाना है। ठीक है, तो जैसे ही आपको फाइल में से लास्ट में एंड ऑफ फाइल रीड होगा तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पर क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes sir. ओके, तो अभी हम ये प्रोग्राम को वापस से टर्बो सी में से क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि सही तरीके से काम करता है कि नहीं। यहाँ पर टर्बो सी में आ गए हम, फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ। वापस से मैं फाइल को क्या करूँगा, ओपन करूँगा। यहाँ पर ये हमारा रीड डॉट सी आ गया। तो यहाँ पर जो हमने प्रोग्राम हमने ऐड किया हुआ है while लूप, वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पूरा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या मिल रहा है। तो देखो आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, आपकी फाइल में जितना भी डेटा था सारे के सारा डेटा आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। Yes, sir. ओके, तो यहाँ पर जो हमारा ये प्रोग्राम था इसमें हम क्या इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं, कोई बता सकता है? देखो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पर भी एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सेम स्टेटमेंट हमने वापस से यहाँ पर रिपीट किया हुआ है। तो इसको अगर आप ऐसा कर सकते हो कि ये स्टेटमेंट आपको एक ही बार लिखना पड़े और आपका प्रोग्राम भी सही तरीके से काम करे, तो उसके लिए क्या करना होगा, कोई बता सकता है? हम वाइल वाले हाँ जी बोलिए। हम वाइल वाले में हाँ, आपका आवाज़ स्टेटमेंट स्टार्ट होता है तो आता है ज़्यादा, बाद में कट हो जाता है, प्लीज़ रिपीट करिए। ये गेट वाला सर वो हम 11 नंबर है ना वाइल वाले में, यस, उसमें लिख सकते हैं। हाँ जी हाँ जी, हम क्या करेंगे, ये जो ch वेरिएबल है हमारा उसके अंदर जो हमने क्या किया हुआ है, गेट सी फंक्शन की मदद से जो भी कैरेक्टर रीड किया है वो हम कहाँ पर स्टोर करवा रहे हैं, तो कि ch वेरिएबल के अंदर। तो हम while के अंदर भी ये स्टेटमेंट डायरेक्टली लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ch इज इक्वल टू गेट सी और उसमें हम क्या दे देंगे, हमारा फाइल पॉइंटर। ठीक है, तो यहाँ से हम उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, कमेंट कर दिया। और while लूप में से उसको भी हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, उस वहाँ से भी उसको क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे।
तो इससे क्या होगा, तो जैसे ही फर्स्ट टाइम व्हाइल लूप आपका एग्जीक्यूट होगा ये, ठीक है, तो पहले उसके अंदर कंडीशन में जो भी एक्सप्रेशन दिया होगा वो क्या होगा, इवेल्यूट होगा। तो एक्सप्रेशन में पहले हमने क्या लिखा हुआ है, तो कि हमने किसी वेरिएबल ch नाम की जो वेरिएबल है उसका असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि उसको वैल्यू इनिशियलाइज असाइन की है, किसकी मदद से, तो कि गेट सी फंक्शन की मदद से। तो पहले क्या होगा, गेट सी फंक्शन हमारे फाइल पॉइंटर जिस भी कैरेक्टर को पॉइंट करता होगा उसकी वैल्यू को रीड करके ch के अंदर स्टोर करवाएगा। उसके बाद में चेक होगा कि ch इज नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल है कि नहीं है, यानी कि ch के अंदर जो भी वैल्यू है वो एंड ऑफ फाइल है कि नहीं है, वो बाद में चेक होगा। अगर एंड ऑफ फाइल नहीं है तो ch की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, अगर एंड ऑफ फाइल है तो हम लूप में से क्या कर जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे वहां पर। समझ में आ रहा है सबको? Yes, तो sir. सर ओके, तो ये प्रोग्राम को हम वापस से टर्बो सी में जाके एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि सही तरीके से सेम आंसर हमें मिलता है कि नहीं। तो मैं ये फाइल को क्लोज कर देता हूँ, अगेन ओपन करता हूँ फिर से, ताकि जो हमने चेंजेस किए हैं वो हमें वहाँ पर मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फाइल को वापस से ओपन कर लिया है और फाइल हमारा वापस से नया वाला ओपन नहीं हुआ है, पुराना वाला ही हमें मिल रहा है। हाँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें क्या करना होगा, यहाँ से फाइल को क्लोज करना होगा एडिटर में से, उसके बाद ही हमें यहाँ पर नया फाइल मिलेगा। फाइल को क्लोज कर दिया, फिर से ओपन करेंगे हम। तो अब हमें यहाँ पर जो एडिटेबल है यानी कि एडिट किया हुआ है नया फाइल यहाँ पर हमें मिल रहा है। हमने क्या किया, यहाँ पर हमारा व्हाइल लूप का जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर ही हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर गेट सी फंक्शन का इस्तेमाल कर दिया है। मैं प्रोग्राम को वापस से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो जैसे हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे हमें आउटपुट यहाँ पर वापस से सेम मिलेगा, यानी कि हमारी a.txt फाइल है उसका पूरा का पूरा कंटेंट हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर फाइल का नाम चेंज कर देता हूँ यानी कि b.txt कर देता हूँ, ठीक है, और मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो b में क्या है, सिर्फ एक ही कैरेक्टर अवेलेबल है, वो मुझे वहाँ पर मिलेगा आउटपुट के अंदर। ठीक है, तो वापस से मैं हमारा जो फाइल है उसको मैं क्या कर देता हूँ, a.txt कर देता हूँ। और यहाँ पर अभी भी कोई बता सकता है कि हम क्या इम्प्रोवाइज कर सकते हैं? तो बता सकता है, और हम क्या इम्प्रोवाइज कर सकते हैं इसमें? तो याद करो कि डू वाइल लूप डू वाइल लूप हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं, डू वाइल लूप कब इस्तेमाल कर सकते हैं हम, कोई बता सकता है? मिनिमम 1 वैल्यू प्रिंट करवानी हो। यस, कि आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन हो कि जहाँ पर आपको आपका जो टास्क है बॉडी ऑफ द लूप वाला वो वन टाइम कंपलसरी क्या होना हो, परफॉर्म करना हो। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, डू वाइल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो a.txt फाइल है उसको हम ओपन करके फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं कि हमारा फाइल पॉइंटर जिस भी कैरेक्टर को रीड करता हो, पॉइंट करता हो, उसकी वैल्यू को हमें क्या करनी है, यहाँ पर रीड करनी है। ठीक है, हमें पता नहीं है कि हमारी फाइल में कोई भी डेटा है कि नहीं है। अगर कोई भी डेटा नहीं है फिर भी हमें रीड का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तभी हमें एंड ऑफ फाइल रीड होके मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको? अगर आपका फाइल ब्लैंक है पूरा का पूरा, तो भी आपको रीड करने के बाद ही पता चलेगा कि आपको फर्स्ट टाइम ही जब आप रीड कर रहे हो तो आपको एंड ऑफ फाइल मिल रहा है। तो इसलिए हमें यहाँ पर वन टाइम रीड का ऑपरेशन परफॉर्म करना कंपलसरी है ही, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि फाइल में कोई कंटेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, हमारा डू वाइल लूप है जो कि इसी पर्पज के लिए डेवलप हुआ है उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डू वाइल लूप लिख देते हैं। ठीक है, डू के अंदर हम क्या करेंगे, तो कि ch इज इक्वल टू गेट सी फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, फाइल पॉइंटर वहाँ पर हम ले लेंगे और उसके बाद उसको हम क्या करवा देंगे, वहाँ पर प्रिंट करवा देंगे
ठीक है। प्रिंट करने के लिए हम %c का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर हम क्या दे देंगे, ch का वैल्यू दे देंगे और यहाँ से मैं प्रिंट वाला स्टेटमेंट निकाल दूंगा। और यहाँ पर क्या आ जाएंगे, हमारे पास सेमीकोलन आ जाएंगे और मेरा व्हाइल वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, चेंज होके ch नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल। कुछ इस तरीके का आपका कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम वापस से देखते हैं टर्बो सी में जाके ये चीज़ जो हमने चेंज की हुई है वो सही तरीके से काम करता है कि नहीं। तो फाइल को हम क्लोज कर देते हैं, वापस से ओपन करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने चेंजेस किए थे वो यहाँ पर अवेलेबल हो गए हैं। हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर आपको जो air.txt में जो भी डेटा है वो सारा का सारा आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? सर फाइल में से Yes. डेटा रीड करने में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो अभी। नो सर। ओके, तो ये रीड मोड वाला हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि फाइल का नाम मैं क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। जो मुझे टेक्स्ट फाइल रीड करनी है उसका नाम मैं रखता हूँ फॉर एग्जांपल ABCD और मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखता हूँ कि क्या होता है। तो यहाँ पर इस नाम की कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है तो मुझे कुछ भी डेटा वहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर कंपाइलर ने एरर जनरेट करके नहीं दिया, अदरवाइज आपका कंपाइलर क्या देता, आपको एरर जनरेट करके देता कि इस नाम का फाइल कोई भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं वापस एक और बार ट्राई कर देते हैं। फाइल का नाम हम खोले और टाइम ये रख देते हैं। देखो यहाँ पर ये टर्बो सी कंपाइलर आपका एरर जनरेट करके नहीं दे रहा है। ठीक है, लेकिन अदरवाइज हमारा कंपाइलर है वो क्या देता, वहाँ पर एरर जनरेट करके देता कि आप जो भी फाइल रीड के लिए ओपन करना चाहते हो वो फाइल अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes. यस ओके, तो ये जो है रीड मोड की बात की हमने। ठीक है, रीड मोड में जब आप फाइल ओपन करोगे और आपका फाइल एग्जिस्ट होगा, यानी कि आपका फाइल सेम डायरेक्टरी के अंदर अवेलेबल होगा, तो फाइल पॉइंटर आपको क्या करेगा, सॉरी एफ ओपन फंक्शन आपको फाइल पॉइंटर रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर आपका फाइल नॉट एग्जिस्ट है यानी कि ऐसा फाइल अवेलेबल ही नहीं है तो हमारा कंपाइलर हमें कुछ भी एरर नहीं दे रहा है, लेकिन एज पर बुक आपको क्या मिल रहा है, एरर जनरेट होके आ रहा है। ऐसा आपको ध्यान रखना है। एरर कौन सा आ रहा है, तो फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, हमारा कंपाइलर ये टर्बो सी हमें एरर नहीं दे रहा है, लेकिन एज पर द थियरी हमें एरर मिल रहा है। कौन सा एरर मिल रहा है, तो फाइल नॉट फाउंड का एरर हमें वहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? Yes, अब sir. अब राइट मोड की बात करते हैं हम कि अगर राइट मोड में आपने अपना फाइल ओपन किया है, ठीक है, तो राइट मोड में ओपन किया है और आपका फाइल जो है ऑलरेडी आपकी फोल्डर में डायरेक्टरी के अंदर अवेलेबल है, तो एग्जिस्ट होगा तो वो क्या करेगा, पुराना वाला जो फाइल होगा उसका जो पुराना वाला जो भी कंटेंट होगा वो सारा कंटेंट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा और नया फाइल आपका ब्लैंक जनरेट होगा। वैसा ही फाइल आपको मिलेगा। उसके बाद आप जो भी डेटा राइट करोगे वो वहाँ पर राइट होगा, लेकिन पुराना वाला डेटा जो भी होगा वो क्या होगा, वहाँ पर लॉस हो जाएगा। सारा का सारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, अगर आपका फाइल एग्जिस्ट है तो। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes. राइट मोड में ओपन करोगे तभी।
ठीक है। अगर आपका फाइल है वो एग्जिस्ट नहीं है तो क्या होगा, तो जो भी नाम से आपने फाइल ओपन किया होगा, फॉर एग्जांपल एफ ओपन फंक्शन के अंदर आपने c.txt इस तरीके से लिखा है और उसको राइट मोड में ओपन किया है और आपका c.txt नाम का कोई फाइल अवेलेबल ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, c.txt नाम का नया फाइल क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद जो भी आप राइट करोगे वो उस फाइल के अंदर वहाँ पर स्टोर होगा। अगर एग्जिस्ट होगा पुराना वाला तो पुरानी फाइल में जो भी डेटा होगा सारा क्या हो जाएगा, पहले डिलीट हो जाएगा, उसके बाद जो नया डेटा आप लिखोगे वो वहाँ पर स्टोर होगा। अगर एग्जिस्ट नहीं होगा तो नया फाइल क्रिएट होगा, उसके बाद में आपका डेटा स्टोर होगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ Yes, सर। sir. ओके, तो राइट मोड में इस तरीके से होगा। और तीसरा जो आएगा वो अपेंड मोड आएगा। तो अपेंड मोड में क्या होगा कि अगर आपका फाइल है वो एग्जिस्ट है, ठीक है, इस तरीके से आपका फाइल एग्जिस्ट है और उसमें कुछ यहाँ तक लिखा हुआ है और आप अपना फाइल अपेंड मोड के अंदर ओपन करते हो तो आपका फाइल ओपन होगा और उसके बाद जो भी आप डेटा राइट करोगे वो नेक्स्ट लाइन से वहाँ पर ऐड होता जाएगा। पुराना डेटा आपका एज इट इज रहेगा और नया वाला डेटा भी आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो आपको अब क्लियरली पता चल रहा होगा कि राइट और अपेंड में क्या डिफरेंस है। तो राइट में क्या होगा, एग्जिस्ट होगा तो पुराना डेटा लॉस होगा और नया डेटा जो भी होगा वो अवेलेबल होगा। अगर आप अपेंड में ओपन करोगे तो पुराना और नया वाला दोनों डेटा आपको वहाँ पर फाइल के अंदर मिलेगा। अगर एग्जिस्ट नहीं है आपका फाइल तो यहाँ पर सेम केस होगा जैसा कि राइट में हो रहा है, एग्जिस्ट नहीं है तो नया फाइल क्रिएट होगा, फॉर एग्जांपल c.txt, और बाद में जो भी डेटा लिखोगे वो सारा वहाँ पर स्टोर होगा। समझ में आ रहा है सबको तीनों के तीनों मोड कौन से पर्पज में किस तरीके से काम करेगा? यस सर। ओके, सर थर्ड वन एक बार रिपीट करो ना। हाँ, तो अपेंड वाला जो मोड है उसमें क्या रहेगा, जब आप अपना फाइल फॉर एग्जांपल एफ ओपन इस तरीके से करोगे कि a.txt और अपेंड मोड में, तो क्या होगा, अगर आपका a.txt नाम का फाइल एग्जिस्ट है, ठीक है, और उसमें यहाँ तक जो से मैंने ब्लैक पेन से जो लाइन ड्रॉ की है उतना डेटा आपने यहाँ पर a.txt फाइल के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, और आपने अपेंड मोड में आपका फाइल ओपन किया है और उसके बाद आप क्या करना चाहते हो, कुछ डेटा को राइट करना चाहते हो। अपेंड मोड का मतलब क्या होगा कि उसमें आप क्या करोगे, राइट करोगे फाइल को ओपन करके, ठीक है, यानी कि एग्जिस्टिंग जो भी फाइल है उसके अंदर कुछ आप एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो। तो सपोज आपका a.txt फाइल है, उसमें कुछ लाइंस लिखी हुई है, कुछ डेटा ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसके अंदर हम एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना चाहते हो तो आपका फाइल अपेंड मोड में ओपन होना चाहिए। तो जब आपका फाइल अपेंड मोड में ओपन होगा और वो फाइल अवेलेबल होगा यानी कि आपकी फोल्डर में ऑलरेडी होगा, तो जो भी नया डेटा लिखोगे आप वो कहाँ पर प्लेस होगा, तो कि जो एग्जिस्टिंग फाइल का जो कंटेंट है उसके बाद में प्लेस होगा। ठीक है, सेम सिनारियो अगर राइट मोड में आप लेते हो तो राइट मोड में फाइल एग्जिस्ट होता है तो क्या हो जाता है, वहाँ पर पहले जो पुराना वाला फाइल है उसके अंदर का जो पूरा का पूरा डेटा था वो क्या हो जाता था, वहाँ पर डिलीट हो जाता था, लॉस हो जाता था। उसके बाद में नया डेटा सिर्फ वो वहाँ पर स्टोर करके रखता था। लेकिन अपेंड मोड में क्या होगा, फाइल ओपन करने से पहले जो भी डेटा अवेलेबल है वो तो रहेगा ही रहेगा, ओपन करने के बाद जो डेटा आपने राइट किया है, ऐड किया है, वो भी रहेगा। दोनों डेटा को वहाँ पर कंसीडर करके a.txt के अंदर स्टोर करके रखेगा। ठीक है, और अगर आपने a.txt फाइल को ओपन मोड में ओपन किया है और आपके फोल्डर के अंदर a.txt नाम का फाइल अवेलेबल ही नहीं है तो क्या होगा कि a.txt फाइल का a.txt नाम का न्यू फाइल आपका पहले क्रिएट होगा, उसके बाद आप जो भी डेटा वहाँ पर लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। ठीक है, ओके सर इसमें तो एडिट नहीं कर सकते ना फाइल को, सिर्फ न्यू ऐड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एडिट करना है
तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा कोड करना पड़ेगा, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम इनिशियली क्या करते हैं, 1 बाय 1 ऑपरेशन करते हैं। ठीक, रीड का ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर लिया, किस तरीके से फाइल में से डेटा रीड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, राइट वाला करेंगे और उसके बाद अपेंड वाला करेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या कर सकते हो कि अगर कोई भी फाइल है उसमें से आपको डेटा को अपडेट करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हो वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब हम वापस से Yes. हम यहाँ पर चले जाते हैं। मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, वापस से हमारा जो फाइल है उसको मैं एडिटर में ओपन कर लेता हूँ, read.c को, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो 4a वाला जो फाइल है हमारे फोल्डर में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में a.txt है, एडिशन c है और b है, 4a वाला कोई भी फाइल नहीं है, ठीक है। और इस प्रोग्राम को मैं क्या करता हूँ, यानी कि ये जो फाइल है हमारी 4a.txt उसको मैं क्या करता हूँ, राइट मोड के अंदर उसको क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ। तो हम राइट कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ भी डेटा हम रीड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ हमने क्या किया, राइट मोड में मैं अभी ओपन करता हूँ और कुछ भी टेक्स्ट वहाँ पर अभी नहीं लिखता हूँ, ठीक है। सिर्फ फाइल पॉइंटर क्रिएट करता हूँ। तो क्या होगा, अब हम प्रोग्राम को क्या करेंगे, वहाँ पर एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो हम टर्बो सी के अंदर वापस से चले जाते हैं, हमारे फाइल को क्लोज करते हैं और फाइल को वापस से ओपन कर लेते हैं। फाइल का नाम हमने रखा हुआ है कौन सा, ओके, रीड वाला, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो मोड है हमारा वो चेंज कर दिया है, रीड में से राइट कर दिया है। तो अब मैं जैसे ही ये फाइल है मेरा प्रोग्राम है उसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। हमें कुछ भी आउटपुट नहीं दिखाएगा क्योंकि हमने डिस्प्ले कुछ भी नहीं करवाया है। यहाँ पर चेक कितना करना है कि हमने जो फाइल ओपन करने को कंप्यूटर को बोला था, सी कंपाइलर को, टर्बो सी को बोला था, उस नाम की फाइल कोई भी अवेलेबल नहीं थी हमारे फोल्डर के अंदर। तो उस नाम की फाइल हमारे पास क्रिएट होके आ जानी चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको 4a.txt नाम का फाइल आपके यहाँ पर क्रिएट हो गया है। जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो उसके अंदर कुछ भी कंटेंट नहीं रहेगा क्योंकि हमने उसके अंदर कुछ लिखा नहीं था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कंपाइलर ने क्या किया, सी प्रोग्रामिंग ने क्या किया कि आपने जो भी फाइल का नाम दिया था उसको आपने क्या किया, वहाँ पर कंपाइलर ने ढूंढा कि करंट डायरेक्टरी में ये नाम की फाइल अवेलेबल है। तो उसको ये नाम की फाइल नहीं मिली तो उसने क्या कर दिया, 4a.txt नाम की एक फाइल बना दी जो कि क्या होगी, पूरी की पूरी ब्लैंक होगी, ठीक है। उसके बाद में हमने फाइल पॉइंटर की मदद से कोई भी डेटा उसके अंदर हमने स्टोर नहीं करवाया है, इसलिए पूरी फाइल हमारी क्या है, यहाँ पर ब्लैंक है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अब हम क्या करवाएंगे, फाइल पॉइंटर की मदद से हमारी फाइल के अंदर डेटा को क्या करवाएंगे, स्टोर करवाएंगे। तो वापस से हम प्रोग्राम को क्या करते हैं, यहाँ पर एडिट कर देते हैं और यहाँ पर हम फाइल में से हमें रीड करना था तो हमारे पास कौन सा फंक्शन था, तो के गेट सी नाम का फंक्शन था कि जिसके अंदर हम फाइल पॉइंटर पास करते थे। तो वो गेट सी फंक्शन क्या करता था, हमें कैरेक्टर एक रिटर्न करता था, कहाँ पर, तो कि जो ये फाइल पॉइंटर पॉइंट कर रहा है वहाँ से, ठीक है। तो सेम वे में फाइल के अंदर कोई भी कैरेक्टर को आपको राइट करना है तो हमारे पास कौन सा फंक्शन है, तो के पुटसी नाम का फंक्शन है। उसमें हमें क्या देना है, 2 आर्ग्यूमेंट देना है। कौन सा 2 आर्ग्यूमेंट है, तो कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आपका जो भी कैरेक्टर आप फाइल के अंदर लिखना चाहते हो वो है, और दूसरा आप कौन से फाइल के अंदर लिखना चाहते हो तो उस फाइल का फाइल पॉइंटर आपको यहाँ पर लिखना है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो सर हम ए को यस सर। इसमें ए में डाल सकते हैं ना, सॉरी, a.txt को AAA.txt में डाल सकते हैं। मतलब आप कॉपी करना चाहते हो? हाँ यस सर, एक रीड हाँ करेगा और ये दूसरा हाँ पुट से उसमें राइट हो जाएगा। हाँ हाँ,
तो वो प्रोग्राम भी अभी हम यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम वन फाइल में से रीड करेंगे और दूसरे के अंदर हम उसको राइट करते जाएंगे। से आने तो फोन नहीं उपाड़े वाला। ये जिसका भी आवाज आ रहा है प्लीज अपना माइक ऑफ कर दो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हमारा जो पुटसी नाम का फंक्शन है उसकी मदद से हम क्या कराएंगे, फाइल के अंदर डेटा को राइट करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुटसी फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैरेक्टर वेरिएबल दो या फिर डायरेक्ट कोई भी कैरेक्टर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कैरेक्टर इस तरीके से कैपिटल जी लिख देता हूँ और उसको कहाँ पर राइट करना है, तो कि फाइल में मुझे राइट करना है, उस फाइल का फाइल पॉइंटर मुझे यहाँ पर पास करना है। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, fp को पास कर देता हूँ। दूसरी बार मैं पुटसी फंक्शन अगेन लिखता हूँ और यहाँ पर मैं वापस से दूसरा कैरेक्टर को मैं लिख देता हूँ, उसको भी मैं यहाँ पर हमारी फाइल के अंदर स्टोर करवा देता हूँ, राइट करवा देता हूँ। ठीक है, तो इस हम अभी हमारे ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएंगे टर्बो सी में से और देखेंगे कि हमारी फाइल में किस तरीके से चेंजेस मिलता है। देखो इनिशियली हमारी फाइल के अंदर कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, हम वापस से चले जाते हैं टर्बो सी के अंदर। यहाँ पर हमारा फाइल है उसको हम क्लोज कर देते हैं, वापस से फाइल को ओपन कर लेते हैं। फाइल को ओपन कर लिया हमने, तो यहाँ पर देखो हमने जो पुटसी वाला फंक्शन लिखा था वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर देखो प्रोग्राम में कोई भी आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि हमने ऑपरेशन किया है। वो कहाँ पर किया है, क्योंकि हमने पुटसी फंक्शन की मदद से फाइल के अंदर राइट किया है। तो हमारी स्क्रीन पर कुछ भी चेंजेस नहीं दिखाई देगा। हमें चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है वो देखना है, तो हमें कहाँ जाना होगा, हमारी फाइल के अंदर जाना होगा। तो यहाँ पर हम फाइल वाले फोल्डर के अंदर आ गए हैं वापस से। तो यहाँ पर अभी भी हमारा कोई भी प्रोग्राम, कोई भी डेटा हमें यहाँ पर लिखा हुआ नहीं मिल रहा है। तो क्यों हो गया यहाँ पर, वापस से हम एक बार ट्राई करते हैं। प्रोग्राम को हमने एग्जीक्यूट कर दिया, फिर प्रोग्राम को स्टॉप कर। हाँ, पहले हमने क्या किया था, प्रोग्राम को कंप्लीट नहीं किया था तो फाइल के अंदर डेटा सेव नहीं हुआ था। ठीक है, देखो पहली बार हमने जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया तो फिर हमारा स्क्रीन ब्लैंक स्क्रीन अवेलेबल था, उसके साथ ही हम क्या कर रहे थे, हमारी फाइल को चेक कर रहे थे, इसीलिए हमारे फाइल के अंदर डेटा वहाँ पर सेव नहीं हुआ था। अब हमने प्रोग्राम को कम्प्लीटली एग्जिट कर दिया है, रन नहीं है हमारा प्रोग्राम, तो अब हमारी फाइल के अंदर डेटा अवेलेबल होना चाहिए। तो अब हम फाइल को ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखो आपकी फाइल के अंदर आपने जो भी दो कैरेक्टर वहाँ पर राइट किए थे, दोनों कैरेक्टर यहाँ पर आपकी फाइल के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस तो ओके, तो अब हम क्या करेंगे, वापस से सेम राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और इस बार हम ये जो जी और पी दो कैरेक्टर लिखे थे उसकी जगह दूसरा कैरेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो हमें कौन सा यहाँ पर सिनारियो पता चलेगा कि यहाँ पर हमारे पास फाइल एग्जिस्ट होगा, उसका सिनारियो आएगा। ठीक है, फाइल अगर आपका एग्जिस्ट है और उसको आप राइट मोड में ओपन करते हो, उसके बाद में आप कोई डेटा फाइल के अंदर राइट करते हो तो क्या होगा, तो आपका जो ऑलरेडी एग्जिस्ट फाइल के अंदर जो डेटा होगा आपका, वो वहाँ पर डेटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी फाइल के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट डेटा कौन सा है, तो कि GNP दो कैरेक्टर है GP। ठीक है, तो अब हम सेम फाइल को वापस से क्या करेंगे, राइट मोड में ओपन करेंगे।
तो एज पर आवर डिस्कशन क्या होना चाहिए, ये जीपी जो है वो वहाँ से लॉस होना चाहिए और उसके बाद में जो भी डेटा हम लिखेंगे सिर्फ वही डेटा हमारी फाइल के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम जो नेक्स्ट जो 2 कैरेक्टर प्रिंट करवाएंगे वो जीपी के अलावा किसी और कैरेक्टर को प्रिंट करवाएंगे ताकि हमें पता चले कि जो हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है उसका सही तरीके से इस्तेमाल होता है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर प्रोग्रामिंग टर्मिनल पे हम वापस आ गए टर्बो सी के अंदर, और जो 2 चेंजेस हमें करना है, कौन से चेंजेस करना है कि जो हम फाइल के अंदर डेटा को राइट कर रहे हैं पुट सी की मदद से, उसमें हमें चेंजेस करना है। जी और पी कैरेक्टर की जगह दूसरे कोई और भी कैरेक्टर हमें यहाँ पर लिखना है, और बाद में हमें फाइल के अंदर जाके चेक करना है कि फाइल के अंदर अब हमारे पास कौन सा डेटा राइट हुआ है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर जीपी की जगह क्या लिख देता हूँ, बी जे। ठीक है, अब मैं फाइल को सेव कर देता हूँ और वापस से मैं मेरी फाइल को प्रोग्राम को क्या करता हूँ यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ। प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है। अब मैं प्रोग्राम को यहाँ पर टर्मिनेट करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मेरी जो फाइल है उसके अंदर जाके चेक करना है। तो यहाँ पर देखो आपका जो पुराना वैल्यू था, फाइल का पुराना डेटा जो जीपी था वो यहाँ से क्या हो गया, लॉस हो गया, और उसकी जगह फाइल ओपन करने के बाद आपने जो भी डेटा को राइट किया वही डेटा सिर्फ आपकी फाइल के अंदर अवेलेबल है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। ओके, तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारी जो फाइल है उसको हम क्या करेंगे, अपेंड मोड के अंदर ओपन करेंगे। और एज पर आवर डिस्कशन अपेंड मोड में जब हम फाइल ओपन करते हैं और उसके बाद में कोई भी डेटा को हम फाइल के अंदर राइट करते हैं तो क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग डेटा होता है वो एज इट इज रहता है, और उसके बाद में जो भी हम डेटा राइट करते हैं वो वहाँ पर राइट हो जाता है। तो दोनों डेटा हमें फाइल में देखने को मिलता है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी जो फाइल है उसको अपेंड मोड में ओपन करेंगे और उसके अंदर बीजे के अलावा दूसरा कोई भी डेटा हम वहाँ पर राइट करेंगे ताकि हमें पता चलेगा कि जब हम अपेंड मोड में हमारी फाइल को ओपन करते हैं तो किस तरीके से हम फाइल के अंदर चेंजेस कर पाते हैं। तो उसके लिए मैं वापस से टर्बो सी के अंदर चला जाता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, मेरी जो ये फाइल है उसको अपेंड मोड में यानी कि ए मोड के अंदर ओपन करता हूँ, और यहाँ पर मैं वापस से क्या करता हूँ, डीपी को यहाँ पर क्या कर देता हूँ, फाइल के अंदर राइट करता हूँ। ठीक है, तो अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि जब हम फाइल को अपेंड मोड में ओपन करेंगे तब किस तरीके से चेंजेस होता है। तो हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया, प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो गया। अब हम प्रोग्राम को टर्मिनेट कर रहे हैं। अब हम वापस से कहाँ जाएंगे, फाइल के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि सही तरीके से काम हुआ है कि नहीं। यहाँ पर ऑलरेडी आपका फाइल एक बार ओपन है तो उसको मैं क्लोज कर देता हूँ और वापस से ओपन करता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा था जीप बीजे वो तो एज इट इज रहा, और उसके बाद में जो डेटा आपने अपेंड किया वो भी आपको मिल गया, यानी कि दोनों डेटा आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। ओके, अगर आप कोई भी फाइल ओपन मोड में ओपन कर रहे हो और वो पर्टिकुलर फाइल है आपकी डायरेक्टरी के अंदर अवेलेबल नहीं है तो उस नाम की फाइल आपकी क्या हो जाएगी, वहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम टेस्ट कर लेते हैं। देखो अब हम यहाँ पर फाइल जो है उसका नाम क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम बी फाइल का नाम रख देते हैं और हमने अपेंड मोड में ओपन किया है। अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, उसको हम टर्मिनेट कर देते हैं। वापस से फोल्डर में जाके देख लेते हैं तो यहाँ पर देखो ट्रिपल बी नाम का फाइल क्रिएट हुआ, उसके अंदर
डेटा राइट हुआ कौन सा, तो कि जीपी, जो कि हमने अपेंड मोड में फाइल ओपन करने के बाद राइट किया था, वही डेटा हमें यहाँ पर मिल रहा है। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, वापस से सेम फाइल हमारा जो read.c वाला है उसको हम एडिटर में ओपन करेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि a.txt फाइल जो हमारी है उसमें से डेटा को हम क्या करेंगे, रीड करेंगे, और जो भी डेटा रीड किया है उसको हम वापस से स्टोर कहाँ पर करवाएंगे, तो कि अभी अभी हमने जो BBB.txt नाम की फाइल क्रिएट की है उसके अंदर उसको हम क्या करवाएंगे, वहाँ पर राइट करवाएंगे। तो एट द एंड क्या होगा कि a.txt का जो भी कंटेंट होगा वो BBB.txt के अंदर आ जाएगा और हमारा फाइल कॉपी हुआ है ऐसा हमें पता चल जाएगा। इस तरीके का सिनेरियो आपका क्रिएट वहाँ पर होगा। तो उसके लिए हमें दो अलग अलग फाइल पॉइंटर की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? क्योंकि एक जो फाइल पॉइंटर है, फॉर एग्जांपल fp1 बोलो आप, वो किसको पॉइंट करेगा, तो कि a.txt फाइल को, कि जिसके अंदर से हमें डेटा रीड करना है, और दूसरा है फॉर एग्जांपल fp2 नाम का फाइल पॉइंटर, कि जिसके अंदर हमें डेटा को राइट करना है। तो अगर आप एक से ज़्यादा फाइल के साथ काम कर रहे हो तो आपका फाइल पॉइंटर भी एक से ज़्यादा होगा, क्योंकि हर एक फाइल पॉइंटर अलग अलग फाइल को आपका पॉइंट करता होना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. तो अभी हम हमारे प्रोग्राम में क्या कर देते हैं कि दो फाइल पॉइंटर बना देते हैं, fp1 एंड fp2। ठीक है, दो फाइल पॉइंटर बना दिए। तो दो फाइल पॉइंटर बनाए हैं हमने, तो दो बार हमें f ओपन फंक्शन का भी इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो fp2 के अंदर हम किसका रिपोर्ट दे रहे हैं, तो के BBB.txt, और fp1 में हम क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे। कौन सी फाइल को, ठीक है, a.txt वाली फाइल को हम ओपन करेंगे और उसको हम रीड मोड में ओपन करेंगे, ये वाली को हम राइट मोड में करेंगे। ठीक है, राइट मोड में करेंगे तो क्या होगा, अगर कोई भी फाइल के अंदर डेटा होगा तो वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, और जो भी डेटा हम a.txt में से रीड करेंगे सेम वही डेटा हम वापस से b.txt के अंदर राइट करेंगे। ठीक है, तो रीड करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो कि अगेन से हम क्या लिखेंगे, हमारा डू वाइल लूप लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ch इज इक्वल टू सी फंक्शन की मदद से हम क्या करेंगे, हमारे fp1 फाइल पॉइंटर यानी कि a.txt फाइल में से डेटा को रीड करेंगे। जो भी डेटा को रीड किया है उसको हम पुटसी फंक्शन की मदद से कहाँ पर राइट करवाएंगे, ओके, BBB.txt यानी कि फाइल पॉइंटर 2 के अंदर उसको हम राइट करवा देंगे। ठीक है, और ये टास्क कब तक करना है, तो उसके लिए कंडीशन हम यहाँ पर लिखेंगे कि while ch नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल, यानी कि ch वेरिएबल में जब तक आपका फाइल एंड होगा हुआ, यानी कि एंड ऑफ फाइल आपको नहीं मिलता है, तब तक आपको ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते रहना है। जैसे ही एंड ऑफ फाइल हो जाएगा, यानी कि आपका काम खत्म हो गया है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एफ क्लोज लिख सकते हो। देखो, अब तक हमने कहीं पर भी हमारे प्रोग्राम में एफ क्लोज नहीं लिखा था, इस बार हम क्या लिखते हैं, एफ क्लोज लिखते हैं। पहला हमारा एफ क्लोज हो गया, फाइल पॉइंटर 1 और फाइल पॉइंटर 2। ठीक है, तो एफ क्लोज हो गया। अब हमारा ये a.txt में जो भी डेटा है वो BBB.txt में कॉपी करने के लिए हमारा प्रोग्राम रेडी है। तो हम वापस से चले जाते हैं हमारे टर्बो सी के अंदर, और वहाँ से हमारे प्रोग्राम को क्या करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं, और देखते हैं कि हमारा जो कॉपी का प्रोग्राम हमने लिखा हुआ है वो सही तरीके से काम करता है कि नहीं। तो हमने प्रोग्राम को यहाँ पर ओपन कर लिया। यहाँ पर हमने जो भी चेंजेस किए थे एडिटर के अंदर वो सारे यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो मैं देखो, यहाँ पर हमें
एरर मिल रहा है, कौन सा एरर है? P1 में आपने लास्ट में है वो। हाँ, कोमा हमारा यहाँ पर सेमीकोलन लगाना रह गया है। ठीक है, वापस से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है। अब हम देखते हैं कि हमारे फाइल में चेंजेस हुआ है कि नहीं। हमारी कौन सी फाइल थी? तो BBB.txt फाइल थी, उसके अंदर देखो डेटा आ गया है। ठीक है, फिर भी हमारा प्रोग्राम देखो, यहाँ पर हमने टर्मिनेट नहीं किया है, फिर भी हमारा डेटा आ गया है। क्यों? कोई बता सकता है? क्योंकि इस बार हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर एफ क्लोज फंक्शन का इस्तेमाल किया हुआ है। तो जब कभी भी एफ क्लोज फंक्शन यूज होगा तो उसके अंदर जो भी पॉइंटर आप पास करोगे तो वो फाइल को क्या कर देगा? क्लोज कर देगा। ठीक है, अदरवाइज आपका फाइल पॉइंटर क्लोज कब होता है? जब आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होता, तभी होता। वो ऑटोमेटिकली हो जाता फोर्सफुली। अगर हमें मैन्युअली करना है तो हमें क्या करना होगा? एफ क्लोज फंक्शन वहाँ पर लिखना होगा। तो हमें ये प्रैक्टिस रखनी है, जब कभी भी आपका फाइल का ऑपरेशन कंप्लीट हो तो वहाँ पर तुरंत आपको एफ क्लोज फंक्शन का इस्तेमाल करना है, ताकि आपका डेटा तुरंत वहाँ पर क्या हो जाए? सेव हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम हम Yes. टर्मिनेट कर देते हैं और आपका जो फाइल कॉपी का काम था वो भी क्या हो गया है? यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आपका जो भी डेटा था वो सारा क्या हो गया? यहाँ पर a.txt में से BBB.txt फाइल के अंदर आ गया है। इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है मुझे अभी। है किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को डाउट है इसमें? यस और नो? No, sir. नो सर। ओके, ओके। तो आज का ये सेशन है हम यहाँ तक रखते हैं। आज के दिन में हमने बहुत सारा डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, आप सब लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करो। आगे का जो अभी एक टॉपिक हमारा बाकी है वो हम कल के सेशन में कवर कर लेंगे। अगर फिर भी कोई बच गया तो हम नेक्स्ट वीक